हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जीके। और जितने भी आपके स्कोर आए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है? तो व्यवस्थित शहरी जीवन मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। गौतम बुद्ध किस वंश के थे? गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो राजगृह है मगध की प्रथम राजधानी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो याद रखिए, तमिलनाडु से है संगम युग के इतिहास का संबंध। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। पंचतंत्र की रचयिता इनमें से कौन है? पंचतंत्र के रचयिता तो विष्णु शर्मा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे नवरत्न। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई है? किसके द्वारा की गई है गीत गोविंद काव्य की रचना? तो जयदेव के द्वारा की गई है। जयदेव के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। वतापी इनमें से किसकी राजधानी थी? वतापी तो ये चालुक्य की राजधानी थी वतापी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? किस स्थान से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? तो हम्पी से मिले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है? सबसे महानतम राजा किसे माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का? तो कृष्णदेव राय को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो तलवंदी स्थान पे हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रखिए, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी हुमायूंनामा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। शाहजहां का शासनकाल था। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था ये बताना है। तो 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा था शाहजहां का शासनकाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था?
शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो याद रखिए काबुल में स्थित है बाबर का मकबरा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा अंत करने का श्रेय जाता है? किस गवर्नर जनरल को सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे।